सही से जांच हो जाए तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और वक्फ की संपत्तियों का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का घोटाला सामने लोगों के नजर आएगा। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अब वक्फ बोर्ड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बरेली के एक प्रमुख मौलाना ने दावा किया है कि अगर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीनों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की कथित अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी भेज दिया है। आखिर क्या हैं ये आरोप और किस आधार पर उठाए गए हैं सवाल, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बरेली से वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वक्फ की जमीनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है और कई जगहों पर इन्हें बेचकर निजी फायदे उठाए गए हैं। मौलाना का आरोप है कि वक्फ की संपत्तियां गरीब, जरूरतमंद, यतीम बच्चों, महिलाओं, स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक कल्याण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका दावा है कि जिन लोगों के जिम्मे इन संपत्तियों की देखरेख थी, उन्होंने ही कथित तौर पर जमीनों का सौदा कर निजी संपत्ति खड़ी कर ली है। और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनें वक्फ की थी, उनका मकसद था कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद की जाए। इन सब लोगों ने, मेंबरों ने, संबंधित अधिकारियों ने मिल करके, भूमाफियाओं से मिल करके, बिल्डरों से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। इसलिए इन सब की जांच होना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने अपने अपने आलीशान महल बनवाए, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनवाए, शादी हाल बनवाए, मगर वाकिफ की मंशा के खिलाफ सारा काम किया और एक पैसा भी गरीब मुसलमानों को नहीं दिया गया। न यतीमों की सरपरस्ती की गई, न बेवाओं की मदद की गई। मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि यह मामला राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद से भी बड़ा हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान वक्फ बोर्ड में मनमानी हुई और उस समय बोर्ड के जिम्मेदार लोगों ने वक्फ की जमीनों के सौदे किए। उन्होंने पूर्व चेयरमैनों और उस दौर के प्रशासनिक फैसलों का भी जिक्र करते हुए जांच की मांग दोहराई है। मौलाना का कहना है कि अगर वक्फ की आय का सही इस्तेमाल होता तो गरीब मुसलमानों की बड़ी आबादी को शिक्षा, इलाज और रोजगार जैसी सुविधाएं मिल सकती थीं। उनका दावा है कि आज भी बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग वक्फ की संपत्तियों से मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। जबकि मेरा दावा है कि अगर वक्फ की ज़मीनों की आमदनी मुसलमानों को दी जाती तो पूरे भारत में एक भी मुसलमान गरीब नहीं होता और कोई भी मुसलमान ट्रेन में, बस में, चौराहों पे भीख मांगता हुआ नजर नहीं आता। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल ये सभी आरोप मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की ओर से लगाए गए हैं। इन आरोपों की किसी सरकारी एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है और न ही इस मामले में जांच के निष्कर्ष सामने आए हैं। जिन लोगों और संस्थाओं पर आरोप लगाए गए हैं उनकी ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस शिकायत पर क्या फैसला लेता है। क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच होगी, क्या आरोपों की पुष्टि होगी या ये दावे जांच में गलत साबित होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।